नमस्कार दोस्तों। अपना ये जो वीडियो है वो है वानस्पतिक नाम का और इससे पहले है वो वानस्पतिक नाम के 4 पार्ट है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देखें जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और ये जो पार्ट है वानस्पतिक नाम का ये लास्ट पार्ट है और इन पाँचों पार्ट के तहत जो भी इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम में आते हैं वो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं वानस्पतिक नाम। तो पहला है वो है टमाटर। टमाटर का वानस्पतिक नाम है वो है लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। तो जैसे मान लो आप हो, आप बाज़ार गए हो। कहाँ गए हो? बाज़ार गए हो और बाज़ार में आप जैसे ही गए तो आपके पास 2-3 फ़ोन आ गए। 2-3 फ़ोन आ गए। किस लिए आ गए? कि टमाटर लेके आना बाज़ार से। बाज़ार से क्या लेके आना? टमाटर लेके आना। तो आपने कहा मैंने यानी मैं है वो पर्सिकोनी लेके आया हूँ। यानी मैं है वो पर्सिकोनी लेके आया हूँ। तो लाइको पर्सिकोन यानी मैं पर्स ही कोनी लेके आया हूँ। तो मैं पर्सिकोनी लेके आया हूँ। इससे आपको ध्यान रखना है लाइको पर्सिकोन। और ऐसे ना जाने कुल कितने फ़ोन कॉल है वो मेरे पास आ गए कि तू बाज़ार गया हुआ है, टमाटर लेके आना। तो इससे जो टमाटर का वानस्पतिक नाम है तो वो क्या बनेगा? वो बनेगा लाइकोपर्सिकॉन। यानी मैं पर्स ही नहीं लेके आया और ऐसे न जाने मेरे पास कुल कितने कॉल आ गए कि आप टमाटर लेके आओ। तो इससे ही आपको याद हो जाएगा कि टमाटर का जो वानस्पतिक नाम है वो होता है लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। नेक्स्ट है वो है सीताफल। और सीताफल का वानस्पतिक नाम है वो है एनोना स्क्वेमोसा। एनोना स्क्वेमोसा सीताफल का वानस्पतिक नाम है। मान लो एक लड़का है, वो अपने ननियाल गया है और खेल रहा है। खेल रहा है तो उसके नाना जी है वो उसके पास आके बैठे। उसके नाना जी है वो उसके पास आके बैठे और बोला। तो वो लड़का अपने नाना जी को बोलता है कि ए नाना। ए नोना से ध्यान रखना है, ए नाना। यानी वो किसी लड़के के साथ कह रहा है, खेल रहा है। तो उस लड़के ने कहा कि मेरे जो मौसा है वो क्या लेके आए हैं? सीताफल लेके आए हैं, तू भी अपने नाना से मंगवा ले। तो उसने कहा अपने नाना को, ए नाना इसके मौसा से ध्यान रखना, इसके मौसा क्या लेके आए हैं? सीताफल लेके आए हैं। ए नाना इसके मौसा है वो सीताफल लेके आए हैं, आप मुझे भी क्या दिलाओ? सीताफल दिलाओ। तो इससे हमें याद हो जाएगा कि सीता का जो सीताफल है उसका वानस्पतिक नाम है वो होता है एनोना स्क्वेमोसा। फिर नेक्स्ट है वो है ब्राह्मी। और ब्राह्मी का वानस्पतिक नाम है वो है सेंटेला एशियाटिका। सेंटेला एशियाटिका। तो ब्राह्मी से हमें ध्यान रखना है ब्राह्मण। ब्राह्मी से हमें ध्यान रखना है ब्राह्मण। और ब्राह्मण क्या कर रहा है? किसी व्यक्ति को है वो दूल्हा बना रहा है और दूल्हा बना रहा है तो उसे सेंट तो लगाते ही हैं। तो ब्राह्मण ने कहा कि सेंट ला। ब्राह्मण ने आवाज़ लगाई दूसरों को कि सेंट ला और इस दूल्हे के ऐसा सेंट टिका, ऐसा सेंट टिका कि मतलब ये ही इसी से है ना वो खुशबू ही आती रहे। इससे है वो खुशबू ही आती रहे। तो ब्राह्मी से ध्यान रखना है ब्राह्मण। और ब्राह्मण क्या कर रहा है? किसी व्यक्ति को दूल्हा बना रहा है, दूल्हे के क्या लगाते हैं? सेंट लगाते हैं। तो ब्राह्मण ने कहा सेंट ला और वो सेंट ला के इसे ऐसा इसके ऐसा टिका, दूल्हे के ऐसा टिका कि मतलब इससे है वो खुशबू ही आती रहे। तो इससे ब्राह्मण से हमें याद हो जाएगा ब्राह्मी। सेंट ला से होगा सेंटेला और ऐसा टिका से हो गया एशियाटिका। यानी ब्राह्मी का वानस्पतिक नाम है वो होता है सेंटेला एशियाटिका। नेक्स्ट है वो है फूल गोभी। फूल गोभी का जो वानस्पतिक नाम है वो है ब्रेसिका ओलेसरेसिया। ब्रेसिका ओलेसरेसिया। यानी फूल गोभी से फूल उठाना है। जैसे कोई व्यक्ति है ना किसी दूसरे को मारवाड़ी में कहता है ना कि ज़्यादा ही कौन फूल लेके तू। कहते हैं ना कि ज़्यादा ही कौन फूल लेके। तो ज़्यादा से ध्यान रखना है बेसी। वो कह रहा है कि बेसी कौन फूल लेके तू। कि बेसी कौन फूल लेके सिर करे ओढ़ो सो। ऐसे कहते हैं ना कि सिर करे ओढ़ो सो तू की बेसी कौन फूल लेगी।
है ना। तो फूल गोभी से हमें उठाना है फूल, तो वो कह रहा है कि तू बेसी कौन फूल है के, तो बेसी से ध्यान रखना है ब्रेसिका, और सिर करे ओड़ो से ध्यान रखना है ओलेसरेसिया। सिर करे ओलेसो, उससे ध्यान रखना है ओलेसरेसिया। तो इस प्रकार फूल गोभी का जो वानस्पतिक नाम है वो बनेगा ब्रेसिका ओलेसरेसिया। ब्रेसिका ओलेसरेसिया। नेक्स्ट है वो है आंवला। आंवले का वानस्पतिक नाम है वो है एम्बलिका ऑफिसिनेलिस। एम्बलिका ऑफिसिनेलिस। तो आंवला से हमें ध्यान रखना है, मारवाड़ी में कहते हैं ना आउंजा। आंवला से हमें ध्यान रखना है आउंजा, और एम्बलिका से उठाना है बलिका यानी बालिका। बालिका यानी एक बालिका ने एक व्यक्ति को आवाज़ लगाई कि आपको है वो बुला रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी ऑफिस में हूँ, तू चल मैं आऊँ जा। तू चल मैं आऊँ जा, और वो व्यक्ति अभी कहाँ है, ऑफिस में है। यानी एक बालिका ने एक व्यक्ति को आवाज़ लगाई, तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं अभी ऑफिस में हूँ, तू चल मैं आऊँ जा। कहते हैं ना तू चल मैं आऊँ जा। तो आउंजा से ध्यान रखना है आंवला, और बालिका से ध्यान रखना है एम्बलिका, और ऑफिस से ध्यान रखना है ऑफिसिनेलिस। इस प्रकार जो आंवले का वानस्पतिक नाम है वो होगा एम्बलिका ऑफिसिनेलिस। नेक्स्ट है वो है जूट। जूट का वानस्पतिक नाम है कोरकोरस कैप्सुलेरिस। कोरकोरस कैप्सुलेरिस। इस जूट से आपको बनाना है जूत, यानी जूता होता है ना, उसे जूत भी कहते हैं। उसे जूत भी कहते हैं। तो एक बच्चा है, उस बच्चे ने क्या किया, एक कागज़ लिया और उस कागज़ के ऊपर जूता है उसकी वो मतलब चित्र बना रहा है जूते का, यानी जूत का है वो चित्र बना रहा है। और चित्र बना के उस जूते के अंदर क्या डाल रहा है, कैप्सूल डाल रहा है। कैप्सूल आती है ना दवाई, कैप्सूल डाल रहा है उसके अंदर। यानी एक बच्चा है वो जूत को कागज़ पर कोर 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 के उस जूत में कैप्सूल है वो डाल रहा है। कैप्सूल है वो डाल रहा है, तो जूत से यानी जूते से याद हो जाएगा जूट, कोर कोर के से याद हो जाएगा कोरकोरस, और कैप्सूल डाल रहा है इससे हो जाएगा कैप्सुलेरिस। इस प्रकार जूट का जो वानस्पतिक नाम बनेगा वो बनेगा कोरकोरस कैप्सुलेरिस। नेक्स्ट है वो है कपास। कपास का जो वानस्पतिक नाम है वो है गोसिपियम, और गोसिपियम फिर अलग अलग कपास की है वो प्रजातियां आती है, जातियां आती है। तो मैन तो आपको इतना ही ध्यान रखना है गोसिपियम। मैन आपको इतना ही ध्यान रखना है गोसिपियम। यानी एक व्यक्ति है जो यहाँ बैठा है और एक दूसरा व्यक्ति है वो उससे काफ़ी दूर बैठा है, तो वो उसको क्या कहेगा कि तू पास आ, हम क्या करेंगे, गॉसिप करेंगे। क्या करेंगे, गॉसिप करेंगे। गॉसिप करेंगे, हम बातें करेंगे। तो एक व्यक्ति है वो उससे दूसरा व्यक्ति काफ़ी दूर बैठा है और उस व्यक्ति से कह रहा है कि तू पास आ, हम क्या करेंगे, गॉसिप करेंगे, बातें करेंगे। तो पास आ से ध्यान रखना है कपास, और गॉसिप से ध्यान रखना है गॉसिपियम। कपास का जो वानस्पतिक नाम है वो होता है गोसिपियम, और इसके अलग अलग है वो जातियां होती हैं। फिर है वो है नारियल। नारियल का वानस्पतिक नाम है कोकोस न्यूसिफोरा। कोकोस न्यूसिफेरा कह दो चाहे न्यूसिफोरा कह दो, वो बात एक ही है। तो नारियल, एक बच्चा है नारियल लेके बैठा है और उस नारियल को फोड़ने नहीं दे रहा है। बच्चा जिद्दी है, फोड़ने नहीं दे रहा है, अगर उससे छीनते हैं तो रोने लग जाता है। तो एक व्यक्ति ने क्या किया, उस बच्चे से नारियल को कोस कर, कोस कर से मतलब है छीनना, उस नारियल को कोस कर उस व्यक्ति ने क्या किया, उस नारियल को फोड़ा। फोड़ा से ध्यान रखना है, फोड़ा। तो एक व्यक्ति ने एक बच्चे से नारियल को कोस कर उस नारियल को फोड़ा। तो कोसकर से हमें ध्यान रखना है नारियल कोकोस। कोसकर से हमें ध्यान रखना है कोकोस, और फोड़ा से हमें ध्यान रखना है न्यूसिफोरा। फोरा से हमें ध्यान रखना है न्यूसिफोरा। इस प्रकार नारियल का जो वानस्पतिक नाम है वो बनेगा कोकोस न्यूसिफोरा। नेक्स्ट है वो है सागवान। सागवान का वानस्पतिक नाम है वो है टेक्टोना ग्रैंडिस। टेक्टोना
ग्रैंडिस, यानी साग पड़ा है, सब्जी पड़ी है, सब्जी को साग बोलते हैं ना, साग पड़ा है और एक व्यक्ति कह रहा है कि इस बर्तन में जो आलू की सब्जी पड़ी है, उस आलू की सब्जी पर मैं ऐसा जादू टोना करूंगा, ऐसा जादू टोना करूंगा कि ये क्या बन जाएगी, ग्रीन डिश बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ग्रीन डिश। तो सागवान से हमें ध्यान रखना है साग, और वो व्यक्ति उस बर्तन में रखे साग पर ऐसा जादू टोना करेगा कि वो ग्रीन डिश बन जाएगी। तो इससे सागवान का जो वानस्पतिक नाम है वो क्या बनेगा? सागवान टेक्टोना ग्रैंडिस। जादू टोना से याद रखना है टेक्टोना, और क्या बना रहा है? ग्रैंडिस बना रहा है। नेक्स्ट है वो है रोहिड़ा। रोहिड़े का वानस्पतिक नाम है वो है टेकोमेला अंडुलेटा। टेकोमेला अंडुलेटा। तो रोहिड़ा से हमें उठाना है हीड़ा। मारवाड़ी में अगर कोई व्यक्ति किसी की सेवा करता है ना, तो उसे हीड़ा बोलते हैं कि इसका हीड़ा है, वो मैं कर रहा हूँ या मैंने किया है, तो सेवा को बोलते हैं हीड़ा। तो एक बहू है, वो अपने उसके ससुर है वो बीमार है, और उस मतलब बीमार है तो उनका क्या करना पड़ेगा? हीड़ा अर्थात सेवा करनी पड़ेगी। अब जो बहू है वो कह रही है मुझे मेले जाना है, मेला में जाना है। ससुर जी को आप चाहे क्या कर लो, उंडा लेटा के, उंडा लेटा के सुला दो चाहे। मुझे एक बार कहाँ जाके आना है? मेले में जाके आना है। उंडा लेटा दो और सुला दो चाहे उन्हें। तो रोहिड़ा से ध्यान रखना है हीड़ा। एक बहू किसका हीड़ा कर रही थी? अपने बुजुर्ग ससुर का कर रही थी, और उसे एक दिन मेले जाना था। तो उसने कहा कि आप ससुर को है वो उंदा लेटा दो बिस्तर पर, और वह मैं मेले जाके आ रही हूँ। तो रोहिड़ा से हीड़ा से रोहिड़ा, और मेला से टेको मेला, और उंदा लेटा दो उससे बन जाएगा अंडू लेटा। तो इस प्रकार रोहिड़े का वानस्पतिक नाम है वो बनेगा टेको मेला अंडू लेटा। नेक्स्ट है वो है खेजड़ी। खेजड़ी का वानस्पतिक नाम है वो है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। प्रोसोपिस सिनेरेरिया। मान लो ऐसे कागज हैं, कागज हैं, कितने कागज हैं? 100 कागज है। तो 100 कागज है तो क्या कहेंगे? कितने पीस हैं? 100 पीस है। और हर कागज के ऊपर क्या बना हुआ है? खेजड़ी का चित्र बना हुआ है। हर कागज के ऊपर खेजड़ी का चित्र बना हुआ है। ऐसे कितने पीस हैं? 100 पीस हैं। तो 100 पीस हैं, यानी 100 कागज पे खेजड़ी का चित्र बना हुआ है। और उन 100 कागजों को क्या है? एक के साथ एक जोड़ना है। तो हम क्या करते हैं? सिलाई करते हैं ना, सिलाई करते हैं। और सिलाई कौन कर रही है? रिया कर रही है। काफ़ी न्यूज़ में रही है रिया। तो सिलाई कौन कर रही है? रिया कर रही है। तो खेजड़ी से तो खेजड़ी हो ही जाएगा। और खेजड़ी का चित्र किस पे बना है? कागज पे बना है। कागज के कितने पीस है? 100 पीस है। इससे हमें ध्यान रखना है प्रोसो पीस। और उन्हें कौन सील रही है? सीन रही है रिया। सीन रही है रिया, इससे बन जाएगा सिनेरेरिया। तो खेजड़ी का वानस्पतिक नाम है वो बनेगा प्रोसेपिस सिनेरेरिया। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारे जो वानस्पतिक नाम हैं वो इसी वीडियो के साथ कंप्लीट होते हैं। यानी मेन जो एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं वो वानस्पतिक नाम हमने कंप्लीट कर लिए, और बड़े ही आसान तरीके से मैंने करवाने की कोशिश की है। और आप इन वीडियो को 2-3 बार अगर देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप इन्हें भूल पाओगे। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।